नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज दिनांक 29 अगस्त 2025, दिन है मंगलवार। एक नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उस ज़िले के सबसे अच्छे, बेहतरीन और खबर जो अच्छे खबर होते हैं उसको सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का समाचार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल को जरूर दबाना, ताकि रोज़ आपको इस प्रकार के समाचार मिल सके। पहला जो न्यूज़ आया है, मुख्यमंत्री श्री सुरेश राय ने कल राष्ट्रपति रोवर रेंजर अवार्ड सम्मानित रोवर देवसिंह मखीजा और रेंजर मनतृप्त कौर संधू से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री शाह ने दोनों प्रतिभाओं को छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अगली जो खबर है, मुख्यमंत्री श्री शाह ने कल नगर पालिक निगम भिलाई को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने कुल 241 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत के 112 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। ये पूरा कार्यक्रम सोमवार के दिन हुआ था। मुख्यमंत्री शाह का जो भिलाई दुर्ग के जो रवाना हुए थे, इसके उन्होंने ये जो कार्यक्रम है 241 करोड़ रुपये का लागत के 112 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री जी ने कल शाम को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में श्री राम हर्षण मैथिली संस्था पीठाधीन श्रम श्री अयोध्या धाम से पधारे स्वामी श्री श्री वल्लभाचार्य श्री महाराज से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्हें मुख्यमंत्री श्री शाह को आगामी 5 से 14 अक्टूबर 2025 तक अयोध्या उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय 51वीं कुंडली श्री राम महायज्ञ और श्री राम जप मंत्र अनुष्ठान महायज्ञ के भव्य समारोह के लिए आमंत्रित किया, जो कि कार्यक्रम 5 से 14 अक्टूबर 2025 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला है। अगली जो न्यूज़ आई हुई है, शराब घोटाले में 28 अधिकारियों पर होगी एक्शन। EOW ने शुरू की गिरफ्तारी की प्रोसेस। छत्तीसगढ़ से शराब घोटाले के आबकारी विभाग ने के 28 अधिकारियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। इस मामले में पूर्व अबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व पुत्र चैतन्य बघेल, कर्मचारियों के बल्ले बल्ले। केंद्रीय विहार योजना के तहत रायपुर में बनेंगे 1000 सरकारी फ्लैट। छत्तीसगढ़ की यह पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शहर में बनेंगे 1000 फ्लैट्स। सांसद अग्रवाल यानी कि बिजमोहन अग्रवाल के कहने पर CGEWHO के CEO गणन गुप्ता ने रायपुर में परियोजना की शुरू करने की रुचि दिखाई, जो कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की ओर से केंद्रीय विहार योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत शहर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जहां सांसद बिजमोहन अग्रवाल के प्रयास से मिली मंजूरी। ट्रेन में सफ़र के दौरान सोते समय सिर के नीचे रखा था हैंडबैग खींच ले गया चोर। उसमें से 9 लाख रुपए के गहने थे। और समता एक्सप्रेस में सफ़र कर रही एक महिला यात्री कीमती सामान से भरा हैंडबैग चोरों ने उड़ा लिया। चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ हो रही इस तरह की घटनाएं रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह वारदात बताती है कि लंबी दूरी की यात्राओं में भी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस पर अब क्या कहना है? महानदी ब्रिज पर बंधा मिला महिला का दुपट्टा, कूदने की आशंका में गोताखोर कर रहे तलाश। आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि पुल पर महिला की स्कूटी खड़ी मिली है और रेलिंग में दुपट्टा बंधा हुआ था। 2 साल पहले स्वाति की शादी रायपुर निवासी अजय त्रिवेदी से हुई थी और उनका 2.5 माह का बच्चा भी यहाँ रक्षाबंधन मनाने मायके आया था। पारा गाँव आई हुई थी, जो कि पूरा मामला पारा गाँव आरंग थाना क्षेत्र का है, जो कि एक महिला का डूबने की आशंका जताई जा रही है। बुरे फंसे बालोद के डिप्टी कलेक्टर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, जो कि बालोद जिले से आया हुआ है। FIR दर्ज और डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके के खिलाफ
एफ की एक महिला आरक्षक ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि महिला का आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर शादी करने का झांसा देकर करीब 1 साल से शारीरिक शोषण कर रहे थे और जब वह शादी से मुकर गए तो महिला सीधे डोंडी थाना पहुंच गई और डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ये जो पूरा मामला है वो डिप्टी कलेक्टर ने आरक्षक महिला से किया था रेप। पीड़िता पूरी टेबलेट खिलाकर 3 बार ऑपरेशन कराया, खार खरीदी, 3 लाख रुपए लिए शादी करने से मुकर गया, जो कि कलेक्टर दिलीप उके के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। बालोद जिले में एक महिला आरक्षक ने डिप्टी कलेक्टर पर रेप का आरोप लगाया है और 3 लाख रुपए अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाया, लेकिन शादी की बात करने पर टाल मटोल करता रहा। इसके बाद विवाद बढ़ा तो बातचीत बंद कर दी। मामला डोंडी थाना क्षेत्र का है, जो कि डिप्टी कलेक्टर जी हैं उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है। पढ़ाई के दौरान हुआ था दोनों का परिचय है। आरोपी डिप्टी कलेक्टर दिलीप उके डोंडी ब्लॉक के आवारा गाँव का रहने वाला है। वर्तमान में बीजापुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर है। उनका जो आपस में परिचय 2017 में पढ़ाई के दौरान हुआ था और दोनों डोंडी स्थित ITI पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बातचीत करते करते शारीरिक संबंध तक पहुंचने के बाद 2017 में पहली बार कराया ऑपरेशन। युवती ने बताया कि वह दिलीप उके एक ही जाति के हैं, जबकि वह शादी करने से मना कर दिया। अगली जो न्यूज़ आई, छत्तीसगढ़ के माओवादियों ने किया ID विस्फोट, DRG जवान सहित 3 घायल, जो कि बिलासपुर में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने ID ब्लास्ट, जो पूरा मामला बीजापुर से आया हुआ। बीजापुर में माओवादियों ने यानी कि नक्सलवादियों ने ID विस्फोट किया है। घायल जवान का भोपालापट्टनम स्वास्थ्य केंद्र उपचार चल रहा है। उनकी स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर बताई जा रही है। आबकारी विभाग ने सुरक्षा और मेन पावर सप्लाई एजेंसियों पर ठोका 1.5 करोड़ से अधिक का जुर्माना। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी से सेवा अनुबंध के तहत तय प्रतिविधानों का पालन करने में चूक की है। विभाग ने साफ संकेत दिए कि संविधान एजेंसियों की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1.5 मास्टर की पिटाई से छात्र के पैर की हड्डी टूटी, बच्चे से बात करने पर मासूम के डंडे से पीटा, BO बोले, जो कि अंबिकापुर के निजी अस्पताल में चल रहा बच्चे का इलाज। बिलासपुर के बलरामपुर जिले में हेडमास्टर ने कक्षा 2 के छात्र के डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। डंडे के बाद छात्र के पैर टूट गए, जिससे कि वो अस्पताल में भर्ती है। इसका इलाज जारी है। इस पर आप क्या करना है आप लोग हमें ज़रूर बताइए। जो पूरा मामला है पटना का निवासी है। अमर अखबार को आया फोन, राज्यपाल से 75 मिनट तक मीटिंग, 31 अगस्त को 3 मंत्री ले सकते हैं शपथ, प्रधानमंत्री से मिलने रमन दिल्ली रवाना। जो कि पूरा मामला है वो मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर आया हुआ है। अमर अग्रवाल को राज्यसभा से फ़ोन आया, जिसके बाद वह राज्यपाल रामेन डेका से मिलने राजभवन पहुंचे। राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर अग्रवाल विष्णुदेव के साथ सभी मंत्री दिल्ली जा सकते हैं। मंत्री बनने की रेस में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, खुर्द विधायक अजय चंद्राकर, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब का नाम आगे चल रहा है, जो कि राज्यपाल श्री रामेन डेका ने से आज राजभवन में मिला। भतीजे ने चाचा को काटकर बाड़ी में दफनाई लाश। बलरामपुर में दोनों को ने शराब पी, गाली देने पर गाड़से से मारा, बोला मुझे जेल भेज दो। जो कि पूरा मामला बलरामपुर जिले से आया हुआ है, जो कि अपने चाचा को दोनों पहले मिल बांट के अच्छे से दारू पी लिए। उसके बाद आपसी बहस हो गई और बहस इतना बढ़ गया कि भतीजे ने चाचा को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और बाड़ी में ही उसका लाश जो दफन कर दिया। और जो कि पूरा मामला बलरामपुर जिले में नशे में गाली गलौज करने पर भतीजे ने चाचा की गड़ास्ते से हत्या कर दी। शव को घर के पीछे बाड़ी में गाड़ दिया, फिर लाश के पास ही बैठा रहा। गाँव वालों के कहने से लगा कि चाचा को टारी से काट कर दफन कर दिया हूँ, मुझे जेल भेज दो। उसके बाद जाने पूरा क्या मामला है। जानकारी के मुताबिक पंडरी गांव में रविवार की रात नशे की हालत में मंगरू खेरवात 50 का, उसके बाद एजे संतोष खेरवात 30 से विवाद हो गया। विवाद के बाद संतोष खेरवात ने चाचा मंगरू खेरवात की धारदार हथियार से सिर और गले पर वार कर हत्या कर दी। उसके शव को घर के पीछे बाड़ी में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और कुछ देर तक उस गड्ढे के पास बैठा रहा। और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने गाँव वालों को बता दिया कि इसने हत्या कर दिया और उसे दफना दिया है, उसे जेल भेजो, यानी कि पुलिस को बुलाओ, मुझे जेल भेजो। इस प्रकार
बिलासपुर में अवैध चर्च पर चला बुलडोजर, बिना परमिशन सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर बनाया। मसीह परिवार बोले, जिसको तोड़ा वह चर्च नहीं घर था, हम घर पर ही प्रार्थना सभा कर रहे थे। अवैध चर्च पर बुलडोजर चला है, प्रशासन सरकारी ज़मीन पर निर्माण बताकर तोड़ दिया। बिलासपुर जिले में सोमवार को अवैध चर्च पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी ज़मीन पर चर्च बनाया गया था। हिंदू संगठन ने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की शिकायत की थी। पुलिस बल की इसी की तरह से कई लोगों के घर हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने, लेकिन हमारे घर को टारगेट किया गया, विरोध कर तोड़ा गया। इससे पहले रविवार को बिलासपुर के पचपड़ी क्षेत्र में जुरंदा गांव में रविवार को बीमारी ठीक करने और प्रलोभन देकर परिवर्तन करने का आरोप भी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। हंगामे के बीच पुलिस ने पास्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। बच्चों को मुंह बोले मामा ने 10 बार चाकू मारा, खून से लथपथ तड़पते बोला मरने का नाटक कर जान बचाई। बिलासपुर में 7 महीने में 120 चाकूबाजी 7 हत्या। बिलासपुर से जो निकल कर आया हुआ है पूरा मामला देखते क्या है। घायल बच्चों को देखकर लोगों ने 112 की मदद से पहुंचाया अस्पताल। बिलासपुर में 13 साल के बच्चे पर उसके मुंह बोले मामा ने चाकू से ताबड़ तोड़ 10 बार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होगा। खून से लथपथ बच्चे ने मरने का नाटक कर अपनी जान बचाई। और जो पूरा मामला है और बचाव की आवाज़ लगाकर मदद मांगी। आवाज़ सुनकर युवकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उन्हीं बच्चे ने बताया कि उसकी परिचित का मुंह बोला मामा उसे चॉकलेट खिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया था। अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र की है। बता दें कि 7 महीने में 120 चाकूबाज और 7 ऐसी घटनाओं पर हाई कोर्ट ने संज्ञान ले चुका है। इस प्रकार जो घटना उससे आप ज़रूर बच के रहिए। अपने बच्चों को ज़रूर आप उनका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ये हमारी टीम आपको आपकी तरफ से कहना चाहेंगे। जो कि पूरा मामला सूर्यवंश बरगाह तेरा पिता हमेश बरगाह स्कूल छात्र रविवार को दोपहर सूर्यवंश अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। उसी समय परिचित का मामा से चॉकलेट और बिस्किट देने के बुलाकर अपने साथ बाइक पर बैठा ले गया। गदौरा के भाटी पुल के पास ले जाकर उसको चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुई हमले से सूर्यांश घबरा गया और खून से लथपथ घायल हो गया। इसी दौरान हमलावर ने उसे मरा समझकर झाड़ियों में फेंक कर भाग गया, जो कि बच्चा नाटक का था। मतलब बच्चा भी सियाना निकला। चलिए ठीक है, जान तो बची। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट, एक जवान सहित 3 जख्मी। सर्चिंग पर निकली थी डीआरजी की टीम और पैर रखते ही फटा। प्रेग्नेंट पत्नी बेटे ने दी अंतिम विदाई। यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक खबर आई दोस्तों, जो कि एक हमारे जवान भोपालापट्टनम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज जारी है। बिलासपुर के बीजापुर नक्सलियों ने लगाया गया प्रेशर। आईडी की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज जारी। बता दें कि रविवार सुबह डीआरजी टीम नक्सल विरोधी अभियान पर सर्चिंग पर निकली थी। पीएम मोदी ने शुभांशु को गले लगाया, पीठ थपथाई, पूछा अंतरिक्ष में रहना कितना मुश्किल। एस्ट्रोनॉट से सफ़र की पिक्चर दिखाई जो यहाँ पास है, जो कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था कार्यक्रम। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभम शुक्ला से सोमवार शाम दिल्ली में मुलाकात। पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और गले लगाया, पीठ थपथपाई और उन्हें शाबाशी दी। और इस अवसर पर पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया, 4 बार पीठ थपथपाई और शुभांशु ने उन्हें कुछ फोटोज भी दिखाए। एनआईटी रायपुर में नए कोर्स की शुरुआत। मेडिकल डिवीज़न में होगा एमटेक छात्रों को मिलेगा नया करियर विकल्प, जो कि रायपुर के एनआईटी कॉलेज से समाचार निकल कर आया हुआ छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी की है। राष्ट्रीय औद्योगिक संस्था एनआईटी रायपुर के बायोमेट्रिक इंजीनियरिंग विभाग में मेडिकल डिवीज़न में एमटेक प्रोग्राम शुरू किया है। इस कोर्स में खासतौर पर इन विट्रो डायग्नोस्टिक आईवीडी और क्रिटिकल केयर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस होगा, जो कि कोविड-19 महामारी के बाद मेडिकल डिवीज़न की मंगती बाढ़ को देखते हुए इसे शुरू किया गया है। एनआईटी रायपुर का कहना है कि देश के अनुभवी संकाय आधुनिक सुविधाएं और इंडस्ट्री लिंक्स ट्रेनिंग छात्रों को मेडिकल डिवीज़न इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा में नवाचार और गुणवत्ता दोनों आएंगे। पंडित रविशंकर शुक्ला को एनएसी ने दिया A+ ग्रेड। शक न हो इसलिए ऑटो से पहुंची असेसमेंट टीम। 400 कर्मचारियों ने बिना छुट्टी किया काम। जबकि पूरा मामला पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय से आया हुआ है, जिन्हें रैंकिंग मिली है A++। ये तो आप छात्र ही जानते हैं कि A++ है कि B++ है। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एवं कैंडिडेशन काउंसिल
NAAC ने A+ ग्रेड दी है। ये ग्रेड अगले 5 साल तक वैलिडेट रहेंगे, है ना। और इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो छात्र पढ़ने वाले हैं वही बता सकते हैं कि यहाँ की A+ ग्रेड है या B+ है या C+ है, कि छात्र ही इसके हकदार है बताने की। आठ और मेडिकल कॉलेज में कैथलेस खोलने की तैयारी है। अभी दूसरे जिलों के मरीजों की लंबी दूरी तय करना पड़ता है। रायपुर जल्द मिलेगी राहत। राज्य सरकार ने प्रदेश शराब घोटाला भूपेश के बेटे चैतन्य की रिमांड एक दिन बढ़ी। रायपुर स्पेशल कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। 1 महीने से जेल में है बंद जो कि चैतन्य है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। चैतन्य बघेल को सोमवार को रायपुर ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर स्पेशल कोर्ट ने एक दिन न्यायिक रिमांड पर भेजा। शराब घोटाला केस में जेल में बंद चैतन्य बघेल की जो मुश्किलें बढ़ गई हैं और ईडी की ओर से लगाए आवेदन कल मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। पिछले 4 अगस्त को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने चैतन्य को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले चैतन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी की गलत बताते हुए चुनौती दी गई थी। जो कि अगली खबर आई हुई, शराब के लिए पैसे मांगे मना करने पर पीटा। रायपुर में ढाबा संचालक से मारपीट। और इस पर रायपुर में शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर ढाबा संचालक के साथ मारपीट। युवक ने 1000 रुपये की डिमांड की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यह मामला थाना रायपुर शहर का। महिला डिप्टी रजिस्ट्रार 12 बजे पहुंचती हैं दफ्तर। तिल्दा में ग्रामीणों को करना पड़ता है इंतजार। रजिस्ट्री के नाम पर अधिक पैसे लेने के आए हैं आरोप। जो कि तिल्दा नेवरा से समाचार निकल कर आया हुआ है। ये देख सकते हैं ये महिला है, ठीक है। और इस पर जो आरोप लगे हैं, तिल्दा नेवरा के पंजीयन कार्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रेशन ज्योति रात्रे की अनियमित उपस्थिति में से आम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कि इस पर डिप्टी रजिस्ट्रेशन ज्योति रात्रे ने सवाल गया कि उन्हें मीडिया को गोदी मीडिया कहकर संबोधित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यालय पहुँचने में देर होती है, लेकिन साथ ही कहा कि वे ओवर टाइम भी करती हैं। लेट आने का किसान कर चुके हैं विरोध। जो कि पूरा मामला है वो तिल्दा नेवरा का है। तिल्दा में खेत में करंट से पूर्व सरपंच की मौत। जानवरों को शिकार के लिए बिछाए तार में फंसे 4 आरोपी गिरफ्तार। जो कि यहाँ पर जानवरों को फंसाकर उनका शिकार करने की प्रोसेस चल रहा था करंट के जरिए से, जिस पर कि गांव का सरपंच ही फंस कर मर गया। बताइए, हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में गंभीर मामला सामने आया। पुलिस ने गैर इरादत हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जानवरों का शिकार करने के लिए करंट लाइन बिछाई हुई थी। बिजली वायर और मोटरसाइकिल जब्त कर लिए गए हैं, है ना। और पूरा मामला जो है 11 अगस्त की है। आरोपियों ने ग्राम बछौत में ओम प्रकाश वर्मा खेत में मेड़ के करंट युक्त तार लगाया था जानवरों को पकड़ने के लिए, जिसमें कि सरपंच ही फंस कर मर गया। रायपुर धमतरी मर्डर केस बेज ने सीएम को लिखा पत्र। पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने का किया आह्वान। जो कि पूरा मामला धमतरी क्षेत्र का है। धमतरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बेज ने धमतरी और रायपुर में हत्याकांडों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। उन्होंने मृतकों को कि परिवार को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जो कि पूरा मामला यहाँ पर जो कि पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के द्वारा उन्होंने पत्र लिखकर आवेदन किया। छत्तीसगढ़ में बिल हाफ मुफ्त बिजली पर सियासी। कांग्रेस बोली सरकार को सब्सिडी में देने में 127 लगेंगे। डिप्टी सीएम बोले कांग्रेस के पेट में हो रहा है दर्द। जो कि हाफ बिल पर है। छत्तीसगढ़ में बिल हाफ और मुफ्त बिजली को लेकर सियासी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर सोशल मीडिया पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। NHM कर्मचारी की हड़ताल। धमतरी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। टीकाकरण रुका। समान काम करने के लिए वेतन में बड़ा अंतर क्यों? जो कि नर्स द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। जो कि पूरा मामला है यहाँ पास पढ़ लेते हैं। NHM कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। धमतरी के गांधी मैदान पर जिला स्तरीय ये हड़ताल चल रही है। अस्पताल की कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण रुक गया है। पोषण आहार की जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण ब्लॉक के NH कर्मचारी हड़ताल में शामिल है। NH कर्मचारियों का विरोध जारी है।
कर्मचारियों का कहना है कि 2005 से मिशन की शुरुआत के बाद से वे अल्प वेतन पर काम कर रही हैं। उनकी मुख्य शिकायत वेतन विसंगति को लेकर संविदा कर्मचारियों को 15,000 वेतन मिलता है, जबकि उन्हें कम। धमतरी में लकड़ी से भरा ट्रक NH30 पर यातायात बाधित JCB से हटाया गया मलबा, जो कि धमतरी के NH30 पर नेशनल हाईवे 30 में दुर्घटना सामने आई है। धमतरी नगरी राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 पर सियादीही गांव के पास लकड़ी से भरा ट्रक पलट गया। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और ट्रक पलटने से सड़क पर ट्रकें जो बिखर गई थी, जिसे क्रेन लाकर पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जांच की जा रही है, फिर बाद में उसे क्रेन लाकर लकड़ी उठाया गया, ट्रक को उठाया गया। मुंगेली में यूरिया खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन ने करवाई 4 दुकानों का लाइसेंस रद्द। जांच में यूरिया खाद का स्टॉक भी शून्य पाया गया, जो कि पूरा मामला है मुंगेली जिले से निकल कर आया हुआ है। यहाँ पास कुछ घोटाले को लेकर तो यहाँ पर जो है मुंगेली में यूरिया खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्ती सामने आई है, जो कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में यूरिया खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर सभी SDM एवं तहसीलदारों को आदेश दिया गया है इसी रोकने के। अगला समाचार आया, रिटायर्ड शिक्षक के अकाउंट से गायब किए 35 लाख। पूरा मामला जो कि है छत्तीसगढ़ के सारागढ़ भिलाईगढ़ जिले में की है, उसको संचालक रिटायर्ड शिक्षक और उसके परिवार से 50 लाख की धोखाधड़ी की है। उसमें SI सिस्टम एक्टिवेट कर रिटायर्ड शिक्षक के अकाउंट से 35 लाख गायब कर दिए, जबकि बेटा बहू को फर्जी FD के दस्तावेज देकर 15 लाख हड़प लिए। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला भिलाईगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड शिक्षक आनंद राम विश्व परिवार के पौनी नगर में रहते थे। ये पूरा मामला भिलाईगढ़ थाना क्षेत्र का है। दुर्ग जेल में उम्र की सज़ा काट रहे कैदी की मौत। हाई BP और मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जो कि दुर्ग भिलाई से कैदी की मौत की खबर आई हुई है, जो कि BP का मरीज़ था, है ना। यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो ये जो कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है और जेल में बंद आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था। जेल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जो कि 58 साल के रूप में हुई है। निवासी राधेश्याम यादव है ना। हेडमास्टर ने छात्रों से करवाई मजदूरी। जांजगीर चांपा के सरकारी स्कूल में सीमेंट का मसाला बनाते देखिए पेरेंट्स ने की शिक्षक से शिकायत। और यहाँ पर जो कि मजदूर बेचारे लड़के स्कूली बच्चों से काम करवाया। हेडमास्टर ने छात्रों को स्कूल के सीमेंट का मसाला बनवाया। कॉपी कलम की जगह उन्हें बच्चों के हाथों में तसला सा थमाया। जो कि जांजगीर चांपा जिले से जो खबर है, कॉपी कलम की जगह उन्होंने बच्चों के हाथों में फावड़ा पकड़ा दिया और मसाला बनवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दैनिक भास्कर वाला वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हम करते हैं। धमतरी में अटल आवास का दीवारगिरी निगम ने खाली कराने का नोटिस दिया था। 7 साल पहले ही घोषित कर दिया गया था जर्जर। जो कि धमतरी के स्थित पिंक सिटी के पास अटल आवास दीवार गिर गई। इस हादसे में 3 परिवार के बाल बच गए। घटना के समय परिवार के सदस्य घर से बाहर थे। इस घटना के बाद निगम की ओर से खाली कराया गया आवास। घूर कर देखने के बाद में मारा चाकू। धमतरी में बीच बचाव करने गए युवक चाकू से हमला कर दिया गया, जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगले दिन के लिए फिर मिलते हैं। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं कल।